जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। मणिकर्णिका, मृत्यु से मोक्ष का सफर। कहते हैं कि बनारस के इस मणिकर्णिका घाट पे कभी भी चिता की आग शांत नहीं होती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने मैं अपने दो दोस्तों के साथ इस घाट पे आ गया। दोस्तों, दुनिया भर के हर राज्य, शहर, गांव में लोग जीना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र बनारस के इस मणिकर्णिका घाट पे लोग मरना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि अगर उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे किया जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप दुनिया भर के किसी शमशान में जाओगे तो आप अलग जोन में चल जाते हो, लेकिन जब आप काशी के इस मणिकर्णिका घाट पे आओगे तो यहाँ पे एक अलग से एनर्जी को फील करोगे। तो मैं इस मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो इसी चीज को देखने और इस एनर्जी को फील करने आखिरकार मैं आ गया मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे मैं देख रहा था कि मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाई जा रही है। जीवन के इस एकमात्र सच्चाई को मैं देखने और समझने में लग गया। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मणिकर्णिका घाट के पास। मणिकर्णिका वही घाट है जहां पे बोला जाता है कि यहाँ पे लाशों का जलना कभी भी बंद नहीं होता। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं इस मणिकर्णिका घाट को। और यहाँ जाके मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि ये काशी शहर कितना पुराना है और ये मणिकर्णिका घाट की आखिरकार सच्चाई क्या है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव के अनंत शांति का वरदान दिया गया है। इस घाट पर पहुंचने के बाद ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है और इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ पे चिता की आग कभी भी शांत नहीं होती। कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने एक कुंड का निर्माण कराया था, जिसे लोग मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाले इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना रखते हैं, इसीलिए इस मणिकर्णिका घाट को महाशमशान की उपाधि भी दी गई है। मणिकर्णिका घाट के पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने के बाद हम चले गए रत्नेश्वर महादेव मंदिर को देखने, जो कि मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में ही है, जहाँ पे मैं इस अद्भुत मंदिर को देखता ही रह गया, क्योंकि जहाँ पे इटली की लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा करीबन 5 डिग्री झुकी हुई है, वहीं पे काशी का ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर करीबन 9 डिग्री तक झुकी हुई है, जो कि साल में गर्मी के कुछ महीने ही यह बस पानी से ऊपर रहता है, बाकी मानसून और बारिश के महीने ये मंदिर पानी के अंदर रहता है। इस अद्भुत कलाकृति को देखने के बाद हम जाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जिसका चर्चा न जानो हम लोग कितने समय से सुन रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बना हुआ कुछ साल ही होता है और यहाँ पर मानो पर्यटकों का नया भरमार उमड़ पड़ता है। पहले भी बनारस में काफी लोग आते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पे लोगों का आना और भी कई ज्यादा हो गया है। 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। वैसे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आर्किटेक्ट भी अद्भुत है, लेकिन सावन में श्रद्धालुओं के इतने भीड़ के बावजूद जितना भी मैं एक्सप्लोर कर सकता था उतना मैंने एक्सप्लोर किया।
12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ज्योतिर्लिंग को 2 भाग में बांटा गया है, एक भाग में माँ शक्ति और दूसरे भाग में हमारे शिव। इस मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैं उतना फुटेज इसके अंदर का नहीं ले पाता हूँ। अभी मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ललिता घाट के पास बैठा हूँ और यहाँ मेरे जैसे ही काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से साफ दिखती है मणिकर्णिका घाट और यहाँ से कुछ अद्भुत ही है माँ गंगा का नज़ारा। और यहाँ पे तो आपको पता ही है काफ़ी सारे बोट्स चलते हैं, तो यहाँ पे इंडियंस ही नहीं फॉरेनर्स भी, ब्रिटिश, जापान, जर्मनी, हर जगह से लोग आते हैं। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो सोचो यहाँ का क्या ही रौनक होगा। तो इस खूबसूरती को ही कैप्चर करने हम कोलकाता से बनारस आए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे ही तरह दुनिया भर के काफी पर्यटक यहाँ पे आए होते हैं, जो कि इस खूबसूरत से मंदिर को और इस खूबसूरत से मंदिर के सामने इस खूबसूरत से घाट को देखते हुए इस खूबसूरत माँ गंगा के नजारे का लुत्फ उठा रहे होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया की प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और इस मंदिर के मुख्य मूर्ति को विश्वनाथ नाम दिया गया, जिसका अर्थ ब्रह्मांड के शासक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब इस मंदिर को ध्वंस करने आया था, तब मंदिर में मौजूद लोगों ने यहाँ के शिवलिंग की रक्षा करने के लिए उसे मंदिर के पास ही बने एक कुएं में छिपा दिया था। कुआं आज भी मंदिर के आसपास ही मौजूद है। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक्सप्लोर करते करते मैं एक कोने में पहुंचा, जहां मैंने एक अद्भुत सा आर्किटेक्ट देखा। ये कुछ थीम रखा गया है नेपाल के मंदिर के ऊपर, जहाँ पे जाते ही मुझे नेपाल की ये दादी मिली, जो हमारे भोलेनाथ की सेवा न जाने कितने सालों से कर रही थी। जिनसे हमने बात किया, उन्होंने इस मंदिर के बारे में और अपने बारे में कुछ बातें बताई। आप यहाँ के डिवोटी हैं? हम बाबू लोग पूजा करता है, विद्यार्थी लोग और विद्यार्थी लोग पूजा करता है। विद्यालय है, ओ ये धर्मशाला। तो आप प्रभु की सेवा में है ना? हम यहीं रहता है। आप यहीं रहती हैं? तो आप बनारस के बारे में कुछ बताइएगा। नेपाल, ये नेपाल की है? हाँ, नेपाल की है। आप कहाँ से? आप बनारस की है? आप नेपाल से आई हैं? ये खास कर इस मंदिर के लिए? नेपाल का हमारा राजा, नेपाल राज्य का राजा ने स्थापित किया है मंदिर, स्थापित किया है धर्मशाला। धर्मशाला और मंदिर नेपाल के राजा ने स्थापित किया। ये तो यहाँ पे जितने भी सब नेपाल खा आए हैं। तब जगह गए, थोड़ा बेटा पे नहीं खोजा, दूसरे के हाथ में पड़ गया। बाद में थे खोजते खोजते हाथ लिया है मंदिर धर्मशाला। तो यहाँ बहुत लोग नेपाल के आए हुए हैं ना? हम सब नेपाल मतलब है। आप लोग जितना भी हैं अंदर में सब नेपाल के हैं ना? नेपाल के हैं। ठीक है माता। आप कहाँ से आए? मैं कोलकाता से आया हूँ, वैसे मैं बिहार से हूँ। बिहार। ठीक, दर्शन के लिए आए। हाँ, हर हर महादेव माता। फाइनली मैं आ चुका हूँ पशुपतिनाथ मंदिर के पास और ये कॉरिडोर के अंदर ही है ये खूबसूरत सा भव्य सा स्ट्रक्चर। आपको दिखाते हैं हमारे पुराने ज़माने के मंदिर और पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट कैसे होते थे। तो चलिए मेरे साथ। गंगा नदी के पश्चिम तट पे स्थित ये काशी विश्वनाथ का ये भव्य मंदिर, यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर, इन सब चीजों को देख के आखिरकार हमारा काशी आना सफल हुआ। और जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा बढ़ के यहाँ पे पाया। क्योंकि दोस्तों, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी को महसूस करोगे और आप यहाँ पे भाग दौड़ वाली जिंदगी से ठहराव को महसूस करोगे। क्योंकि जिस
जिस सुकून के तलाश में मैं था वो आखिर मुझे काशी में मिली। तो दोस्तों, बनारस के हमारे इस सफर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। तो महादेव के नाम के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।